ये पूरे कटिहार विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक बूथ पर सत्तू पर परिचर्चा के माध्यम से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो कृति रही है 15 साल के शासन में श्रीमती राबड़ी देवी के साथ और 5 साल रेल मंत्री के रूप में सामाजिक न्याय के साथ विकास और उस दौर में जिस दौर में बिहार आर्थिक तंगी के अंतिम कगार पर था और बिहार ही नहीं पूरे देश के कई राज्य थे, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य, उस वक्त पैसा नहीं आता था। केंद्र की एक ऐसी बजट व्यवस्था थी कि जो लोग 20% सब्सिडी राजस्व देंगे राज्य से वसूल के, उन्हीं लोगों को 100% उनको पैसा अनुदान के तौर पर या बजट में राज्यों को दिया जाएगा। इस दौर से कई राज्य गुजर रहा था जिसमें बिहार भी था, जिस कारण से केंद्र से पैसा नहीं आता था और बिहार का विकास अवरुद्ध था। ये चीज़ें 2004 में जब विरोध हुआ तमाम गरीब राज्यों का, तब वो बदलाव आया और उस बदलाव आने का परिणाम ये हुआ कि जब सेंट्रल में यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तब बिहार से आदरणीय लालू प्रसाद यादव, रघुवंश बाबू जैसे कद्दावर लोग बिहार का प्रतिनिधित्व केंद्र में मंत्री के रूप में कर रहे हैं और रामविलास पासवान जी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर संजोग दुर्भाग्य कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। फिर भी भेदभाव किए बिना लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता, और रघुवंश बाबू सभी लोग पैसा ला रहे थे कि बिहार का विकास जल्दी हो। तो सेंट्रल से पैसा आ रहा था और यहाँ नीतीश कुमार उस पर काम किए। और मनरेगा जो योजना है, जो मनरेगा में रघुवंश बाबू राजद के नेता, और वो मनरेगा के तहत गांव-गांव में सड़कें बनी, तो श्रेय नीतीश कुमार ले रहे हैं। सड़कें बनाने वाला सेंट्रल और रघुवंश बाबू राजद और मनरेगा मैन थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा था। 2009 से 2014 तक यूपीए की सरकार से जो पैसा आया सेंट्रल से, उसी पैसा का विकास हुआ। 2014 के बाद विकास का कौन सा रेखा खींचा गया बिहार में? इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई गई? 20 साल की सरकार रही है आपकी। तो ये तरीका रहा है बिहार के विकास का। 2004 से पहले सेंट्रल का पैसा बिहार में नहीं आता था। 5 साल तो देश में भाजपा की सरकार जो 2004 तक रही अटल जी के नेतृत्व में, तो वो लोग पैसा नहीं देते थे उसी मानक के हिसाब से जिस मानक के मैंने जिक्र किया है। अब आप समझिए कि क्या स्थिति था। जब रेल मंत्री बने तो रेल मंत्री पर तो कोई सवाल नहीं करता है, क्योंकि रेल मंत्री के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे बिहार का जो नक्शा बदला, 4 इंडस्ट्री लगाया, कारखाना लगाया, आप इलेक्ट्रिक ट्रेनों को दौड़ाने का काम किया, ब्रॉड गेज बनाया, जो छोटी रेल लाइन थी उसको ख़त्म किया, कई स्टेशनों को मॉडिफाई किया। इस तरह से उन्होंने रेल के क्षेत्र में जो काम किया, गरीब गुरबों को एसी में चलने का अवसर दिया। मोदी जी तो हवाई चप्पल वाले को प्लेन में चढ़ाने का वादा करके भाग गए, लोगों को जान ही मार रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो गरीब गुरबा को गरीब नवाज एक्सप्रेस और अपग्रेड सिस्टम को लागू करके कि स्लीपर में भी चलने वाला आदमी को कब अपग्रेड होकर एसी में चला जाएगा, 200 का टिकट 800 का सफ़र करेगा, ये लालू जी का देन था। तो वो लालू जी का एक बहुत ही स्वर्णिम उनका योजना और स्वर्णिम काल रहा है। ये लोग तो जानबूझ के उनको बदनाम करते हैं। जिस घटना में उनका कोई रोल नहीं है, उसमें इकलौता आदमी को फंसा दिया गया और उस पर उनको गाली अपमानित करने का काम किया। तेजस्वी यादव उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका निभाए, जिसके घुटने पर आती है सरकार, तेजस्वी यादव ही एक ऐसे मुख्य नेता प्रतिपक्ष है पूरे बिहार में, पूरे देश में नेता प्रतिपक्ष के, जिसके सामने सरकार घुटना टेकती है। चाहे वो आप देख लीजिए, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो टेंशन में नीतीश कुमार लागू किए, ये तेजस्वी जी का देन है।